ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम इरेशनल नंबर आइडेंटिफाई करना सीखेंगे और उसके साथ साथ अंडर रूट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं उसमें से कौन से रेशनल नंबर होते हैं और कौन से इरेशनल नंबर होते हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इसकी पिछली वीडियो में हमने रेशनल नंबर बारे में डिस्कस किया हुआ अच्छे से कि रेशनल नंबर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके देखो, मैंने लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके भी उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, चलो तो आज हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने डिस्कस किया था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, वो लिखा नहीं होता उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, जबकि इरेशनल नंबर क्या होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कैसे लिख सकते हैं रेशनल नंबर को। जैसे मैंने लिखा 2, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, 0.2, तो यहाँ पे क्या कर लिया, 2 से ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर 10 तो क्या जगह 2/10, मैंने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यानी ऊपर और नीचे मतलब क्या, यहाँ पर 0.2 को लिख सकते हो 0.2/1, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, 2/10 आ गया। वैसे ही 1/3 बार को ले सकते हैं, 1/3 बार क्या ले सकते हैं, सीधी बात है ले सकते हैं 12/9। आपको सर ये आपने डायरेक्टली कैसे किया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी पिछली वीडियो देखो, वहाँ मैंने अच्छे से इसको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलो तो ये चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा इरेशनल नंबर नहीं होता है। तो लॉजिकल बात है जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप नोटिस करो कि जो रेशनल नंबर होते हैं अगर वो डेसिमल फॉर्म में है तो दो तरह के होते हैं, या तो वो कुछ डिजिट बाद जाकर रुक जाते हैं जैसे 0.31, या फिर जैसे कि 2.173, तो कुछ डेसिमल के कुछ डिजिट बाद जाके ये रुक जाते हैं यानी कि स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक और होते हैं जिसमें कुछ पैटर्न होता है जो रुकते नहीं है पर ये लगातार चलते हैं, जैसे कि 0.3 बार। इसका मतलब क्या है, 0.3333 इन्फिनाइट तक ये जाता है। ठीक है, ये चीज़ है, तो ये स्टॉप नहीं हो रही, ये लगातार चलते चले जा रहे हैं, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक जा रहे हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे मैंने दे दिया कि 2.7 बार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2.7777 इन्फिनाइट तक जा रहे हैं। तो इनमें एक पैटर्न होता है कि एक ही नंबर दोबारा रिपीट हो रहा है, तो इसको डायरेक्टली हटा करना हमने सीखा था कि इसको लिख सकते हैं 2.7 बार लिख सकते हैं 25/9 बार। कैसे किया फिर से बोल रहा हूँ, पिछली वीडियो जाए देखो, वहाँ पे सब कुछ अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ चुकी है, मतलब हम लोगों ने पढ़ लिया है अच्छे से। ठीक है, तो ये बताओ इरेशनल नंबर क्या होता है, इनमें कोई पैटर्न ही नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। सीधा सा मतलब यही है कि इरेशनल नंबर में अगर डेसिमल के बाद इन्फिनाइट डिजिट इसमें हमेशा होते हैं, इन्फिनाइट डिजिट होंगे। ठीक है, लेकिन उसमें कोई पैटर्न नहीं होगा, जैसे 3.14 दे दिया, फिर 35 दे दिया, फिर 16 दे दिया, फिर 37 दे दिया, फिर 18 दे दिया, 31 दे दिया, 11 दे दिया, कुछ भी आ रहा है, मतलब कुछ भी आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, और ये लगातार चलता इन्फिनाइट तक जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बताओ कोई पैटर्न मिल रहा है, कोई ऐसा पैटर्न है जो आपको लगातार मिल रहा है कि हाँ ये पैटर्न दोबारा रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या है। वैसे ही यहाँ पे पैटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये इसमें पैटर्न मिल रहा है, सीधी सी बात है। यहाँ पे देखो इसमें कोई पैटर्न मिल रहा है, क्योंकि सर हाँ पैटर्न तो मिल रहा है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 10,000 है, नहीं रिपीट पैटर्न चाहिए। रिपीट पैटर्न मतलब होता है कि जो पैटर्न यहाँ पे आया था वही पैटर्न दोबारा आना चाहिए। ठीक है, वही पैटर्न फिर दोबारा आना चाहिए, ये नहीं कि कुछ नया आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। बात समझ में नहीं आ रही है ये, तो ये क्या होगा, इसमें चेंज हो जा रहा है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई फिक्स्ड पैटर्न है कि नहीं, तो फिर ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बात समझ में आ रही है। अब बहुत लोग को लगता है कि पाई जो होता है सर वो तो 22/7 होता है पाई की वैल्यू, तो पाई तो ये रेशनल नंबर है। नहीं भाई, जो 21/7 होता है ये इसका लगभग वैल्यू होता है। लगभग मतलब क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली मतलब क्या होता है, जैसे मैंने दे दिया 3.14, ऐसे कुछ चलता चला जा रहा है, मैंने लिखा कि हाँ ये 3.1 के लगभग बराबर है, मैंने ऐसा बोल दिया, पर क्या ये सच में 3.1 के बराबर नहीं, ये मैंने लगभग वैल्यू ली है। तो 22/7 जो होता है वो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये लगभग वैल्यू होता है।
तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है? तो एग्जैक्ट वैल्यू होता है 3.1415926535 और ये लगातार चलता चला जाएगा, ठीक है, इन्फिनाइट तक जाएगा। इसमें कोई पैटर्न आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसलिए पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। बात समझ में आ रही है? आप रेशनल नंबर नहीं है। तो ये जो पाई की वैल्यू जो 22/7 लिखते हो ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये लगभग वैल्यू है, ठीक है। चलो, तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी अगर वैल्यू रूट के अंदर लिखा हुआ है, जैसे अगर रूट के अंदर अंडर रूट कोई वैल्यू है तो वो रेशनल है कि इरेशनल है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे ये क्या है? इरेशनल है। ये कैसे है? रेशनल है। ये कैसा है? रेशनल नंबर है। कैसे आइडेंटिफाई किया डायरेक्टली, ये सीखेंगे आज, ठीक है। देखो ध्यान से, पहली चीज़ ये जान लो कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर नंबर वो स्क्वायर नंबर होते हैं जो किसी नंबर का स्क्वायर कर दे। जैसे मान लो कि 1 का स्क्वायर कर दे, क्या मिल गया? 1 मिल गया। तो 1 क्या हुआ? परफेक्ट स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करने पर 9 मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये भी है परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर कर दें तो जो नंबर हमें मिलते हैं उन्हीं नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हीं नंबर को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर में जैसे 16 के बाद क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 25, फिर 36, फिर 49, फिर 81, ठीक है। सॉरी 64 भी है, यहाँ मैंने 20 में लिख दिया, यहाँ पे दिया। चलो 100 है, 121 है, ठीक है, और क्या है? 144 है, 12 का स्क्वायर है ये। तो ऐसे ये लगातार चलता चला जा रहा है। तो अगर कोई भी नंबर अंडर रूट में है पर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसका अंडर रूट निकालोगे, अगर 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 को हम क्या ले सकते हैं? 2⁻², यानी 2 क्या आ गया? बाहर आ गया। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर था? 2 का था ना। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 क्या आ गया? बाहर आ गया। तो 2 को हम लोग क्या ले सकते हैं? 2/1 लिख सकते, नहीं लिख सकते। तो यानी कि ये क्या है? रेशनल नंबर है। तो वैसे ही जो भी नंबर अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, अंडर रूट 4 है कि नहीं? तो अंडर रूट 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 क्या ले सकते हैं? 2/1। तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। 9 क्या है? 9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? किसका स्क्वायर है? 3 का। तो 9 बाहर, सॉरी 3 बाहर, यानी कि 3 का ले सकते 3/1। ये क्या है? रेशनल नंबर है। पर 20 है किसी का स्क्वायर? 20 परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, यानी कि बाहर आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है? ये जो है ये इरेशनल नंबर है। क्लियर है कि नहीं? आप डायरेक्टली कर पा रहे चीज़ को, ये नोटिस करो। 5 क्या है? वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ये परफेक्ट है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। 27 क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि अंडर रूट 27 इरेशनल नंबर है, 27 नहीं, क्योंकि ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पर 49 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 7 का। 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो 7 आ जाएगा बाहर, यानी कि क्यों ले सकते हैं? 7/1। तो आप लोग को आज इस चीज़ के बारे में समझ में आएगा कि आज के बाद आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये जो है अगर अंडर रूट, सिर्फ अंडर रूट जैसे दे दिया 64 दे दिया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर, अगर 64 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? किसका है? 8 का है। तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है। आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, ठीक है। चलो, इसी बात पर आप ये सभी क्वेश्चन को अभी ट्राई करो, जितने भी क्वेश्चन दिए सभी को अभी तुरंत ट्राई करो। पॉज करो वीडियो को, कर लिया पॉज। चलो अब देखते हैं तो 1 है कि नहीं परफेक्ट स्क्वायर? सॉरी यार, ये तो 1 मिनट, ये क्वेश्चन है ही नहीं। ओहो, मैं ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये जो नंबर में लिखा है ये परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 1 जो है परफेक्ट है, स्क्वायर है किसका? 1 का। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 3 का। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। ये चीज़ है। चलो क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा था उसको आप शेयर करो, लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और प्लीज़ यार थोड़ा लोगों को शेयर करो मेरी वीडियो, ठीक है, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है। ओके बाय।